गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी 10:19 हुए हैं और जैसा हमने कल डिस्कस किया था यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, ध्यान से समझिए आप। ये जो है, ये पैटर्न देख के हमें क्या लग रहा था, ये यहाँ पे ये एक डिक्लाइन जो कि 23 to 38% में सिर्फ 38% के कुछ पॉइंट नीचे आया था। उसके बाद ये बाउंस जो है वो हमें करेक्टिव लग रहा था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ से एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेंज में, राइट। और 38% ओवरऑल आ रहा था 24,006, राइट। तो इस रेंज में एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि कल हमें बहुत ही शार्प डिक्लाइन यहाँ पे देखने को भी मिल चुका है, राइट। और अभी उसके बाद ये पैटर्न को अगर हम देखेंगे, हमने बात की थी कि 38% के नीचे ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव हो सकता है। अब जब भी मैं बोलता हूं कि 38% के नीचे ट्रेड करता है या 38% के ऊपर ट्रेड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेवल के साथ साथ पैटर्न का भी इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये थ्री वेव पैटर्न दिख रही है, राइट। ये डब्ल्यू एक्स और वाई या इसको ए बी सी जो भी आप बोले, लेकिन थ्री वेव पैटर्न हमें दिख रही है। तो 38% के नीचे गया लेकिन थ्री वेव पैटर्न में ये गया है। अगर फाइव वेव पैटर्न में डिक्लाइन करता है उसके बाद करेक्टिव बाउंस आता है तो वो नेगेटिव हो सकता है ना, राइट। लेकिन यहाँ पे थ्री वेव में डिक्लाइन आया है तो 38% के नीचे ट्रेड किया है, लेकिन हम इसको कन्विंसिंग नेगेटिव हो चुका है ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। हाँ, अगर यहाँ पे एक हाई बना है इसके ऊपर, राइट, और यहाँ से ये डिक्लाइन इंपल्सिव लग रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये बाउंस करेक्टिव है और हाई को ब्रेक किया है तो इरेग्युलर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे कन्विंसिंगली हम ये नहीं बोल सकते कि निफ्टी यहाँ से नेगेटिव ही हो चुका है, राइट। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये लास्ट वाला जो डिक्लाइन है उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला 23 to 38%, फिर से सेम वही चीज। अब इस 38% के ऊपर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर इम्पल्सिव बाउंस कंप्लीट होना चाहिए। पैटर्न भी साथ में देखनी है। अब हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये 38% के ऊपर तो गया है, राइट। थोड़ा सा इसको ब्रेक किया है, कुछ खास नहीं, लेकिन ये पैटर्न कन्विंसिंग इम्पल्स हमें नहीं लग रही है। हम इसको चेक करते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से कंसिडर करें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो क्या ये वेव 5 अपना मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव किया है और हम इसको वेव 5 कंसिडर कर सकते हैं? तो प्रोजेक्शन लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ से 38% मिनिमम होना चाहिए तो हो रहा है, राइट। तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर ये 1 है, ये इरेग्युलर 2 है, तो फिर 3 4 और 5 यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो उस केस में क्या किया जा सकता है, हम यहाँ से एक रिट्रेसमेंट निकालते हैं पूरे बाउंस का। 61% के नीचे ट्रेड करता है तो नेगेटिव होगा, और उस रेंज में अगर मान लीजिए कि करेक्टिव डिक्लाइन हमें लगता है तो वहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। अब हमारा फोकस कहाँ पे होगा, इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन लगना चाहिए, राइट। अगर इस रेंज में करेक्टिव पैटर्न दिखती है हमें ऊपर से, कहाँ से, ऊपर से यहाँ से जो डिक्लाइन है वो यहाँ तक हमें करेक्टिव जैसा लगना चाहिए। अगर करेक्टिव लगता है तो फिर वहां से फिर से बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, बाउंस का क्यों सोच रहे हैं, जबकि हम ओवरऑल तो नेगेटिव है। ओवरऑल तो हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे व्यू बी कंप्लीट होके व्यू सी का डिक्लाइन फिर से 1500 पॉइंट्स के ज़्यादा का हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्मॉलर टाइम फ्रेम की जो पैटर्न है वो एक करेक्टिव टाइप की दिख रही है, इसलिए, राइट। तो नेगेटिव तो है ही, ओवरऑल तो हमें लगता ही है कि डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन इसको देख के वो जो शॉर्ट का कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो उतना नहीं आ रहा है। फिर भी हम यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है चेक करेंगे और कहाँ पे कोशिश कर सकते हैं शॉर्ट की वो भी देखेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे है निफ्टी से ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है शॉर्ट करना, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 61% के पास जा चुका है, राइट। और 100 to 123% में 123% को टच करके शार्प डिक्लाइन भी किया है, राइट। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, अगर हमें स्टॉप लॉस रखना होगा तो हम हाई के ऊपर का अभी के लिए प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से अगर मैं स्टॉप लॉस कैलकुलेट करूँ तो वो 960 70 पॉइंट से भी ज़्यादा का
हो रहा है। तो 1000 पॉइंट का भी अगर हम माने तो ये बड़ा स्टॉप लॉस है, राइट। ऑप्शन बाइंग के लिए अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये बड़ा स्टॉप लॉस है। हालांकि उसके अगेंस्ट में टारगेट आपको बड़ा मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप टारगेट मिनिमम भी कैलकुलेट करें तो भी आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे मैंने वो लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं। 4200 मिनिमम पॉइंट आ जाएंगे यहाँ से। तो अगर मैं मिनिमम टारगेट भी सेट करके चलूँ तो हाँ, ये 3300 पॉइंट का टारगेट, 1000 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने 3300 पॉइंट का टारगेट मिनिमम मिल सकता है। लेकिन ये 1000 पॉइंट के हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग अपनी सेट करनी होगी कि कितना लॉस जो है वो आप बेयर कर सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से करना होगा, या फिर वेट कीजिए यहाँ पे कंफर्मेशन का कि कोई एक करेक्टिव बाउंस मिले, स्टॉप लॉस छोटा, या फिर ये 38% जो है मैंने इस पूरे बाउंस का निकाला है, राइट, कि इस 38% के नीचे ट्रेड करें, उसके बाद करेक्टिव बाउंस कोई मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल सिनारियो से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। मैं जो है थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि निफ्टी में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि बाउंस की पॉसिबिलिटी अभी भी बन सकती है। बैंक निफ्टी में हालांकि ऐसा नहीं लग रहा है। तो इंडिविजुअली अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो यहाँ पे जब भी आपको करेक्टिव बाउंस मिले तो वहां पे शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है। ओवरऑल जो है, जब तक ये 70% के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक हम बैंक निफ्टी को पॉजिटिव नहीं मान सकते, नेगेटिव ही है। और प्रेजेंट लेवल से या इस रेंज के आसपास से कहीं से भी 4000 पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उस व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। निफ्टी में भी यहाँ पे 1500 पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, उस व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। बस शॉर्ट कहाँ पे इनिशिएट करें वही एक क्वेश्चन है। जहाँ पे भी मुझे लगेगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि यहाँ पे मैं शॉर्ट का प्लान कर रहा हूँ। जितना हो सके मोबाइल से भी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।